बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको मलाई से मक्खन और मक्खन से देसी घी बनाने का एक आसान तरीका बताते हैं। जो घी इस तरह से तैयार होता है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े में आपको अच्छा लगता है, और मलाई से डायरेक्ट जो बराह रास्त जो घी बनाया जाता है उससे कई गुना हमें मज़े में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम जो मलाई इकट्ठी की है उस मलाई को हम पिघला रहे हैं। पिघलाने के बाद अब हम इसके बाद इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसमें दही डालकर इसकी हम एक तरह से दही को जमाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से एक दही बन जाएगी, हमारी एक तैयार शुदा दही बनेगी। इसको हम एक रात के लिए हम रख देंगे। अगर सुबह हम लगाते हैं तो हम दिन को शाम के टाइम हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दही को 12 घंटे के बाद हमने इसको रेस्ट दिया। अब हमारी ये दही तैयार चुकी है, बहुत ही अच्छे तरीके से दही तैयार है। अब इसको हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है और इस तरह से हमारे पास दो चीज़ें हासिल हो जाएंगी, एक मक्खन बनेगा और साथ ही हमारी लस्सी तैयार होगी। रहीम, अब दही से हमने ग्राइंडर के ज़रिए से हमने इसको ग्राइंड कर लिया है और इस तरह से सारा दही को हमने इसी तरह से ग्राइंड कर लेना है। माशाल्लाह सारा दही हमने ग्राइंड कर लिया और इस तरह से अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा मक्खन बन चुका है और साथ ही मक्खन के साथ आपको लस्सी भी नज़र आ रही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब माशाल्लाह हमारी ये लस्सी जो तैयार हो चुकी है, पहले हमने मक्खन उसमें से ऊपर से निकाल लिया है। अब इस लस्सी को हमने एक छलनी से छान लेना है ताकि अगर कोई चीज़ होगी तो वो ऊपर रह जाएगी। इस लस्सी को हम पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे बेहतरीन आप कढ़ी भी बना सकते हैं, यानी दो तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मक्खन हमारा तैयार है। अब इस मक्खन को हम आग पर हमने रख दिया है और इस मक्खन को अब हम पिघलाएंगे और अच्छी तरह से हम इसको पकाएंगे यहाँ तक कि इससे हमारा एक अच्छा किस्म का देसी घी तैयार हो जाएगा। अब इस मरहले को आप देखें कि किस तरह से हम इसको दरमियानी आंच हम रखेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच भी नहीं रखनी और बहुत धीमी आंच भी नहीं रखनी, दरमियानी आंच पे हम इसको पकने के लिए हमने रख दिया है। अब हमारा तकरीबन सारा मक्खन पिघल चुका है और अब ये घी बनने के मराहिल में से ये गुज़र रहा है। इसको इसी तरह से हमने पकने देना है। इसके अंदर जो सफ़ेद सा हमें एक मटेरियल नज़र आएगा वो हमने बिल्कुल ख़त्म करना है और इस तरह से हमारे पास ऐसा घी तैयार हो जाएगा जिसके अंदर हमें कोई सफ़ेद चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। अब हमारा घी माशाल्लाह तैयार हो चुका है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देना है। अब ये घी हमने ये तैयार करके हमने रख दिया है। इसको हम दोबारा हम छलनी से छान रहे हैं ताकि इसमें कोई ज़रा और ना जाए। तो ये बेहतरीन हमारा घी तैयार हो चुका है। अब इसका जो बकाया चीज़ जो हमारी यहाँ पे पेंदे पे नज़र आ रही है इसको हमने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह घी तो हमने अलग कर लिया। अब इसके अंदर हमने सूजी, आधा कप सूजी, और ये शक्कर है हमारे पास आधा शक्कर, और ये इसके अलावा हमने गुड़ को पिघला के रख दिया था वो भी तकरीबन, और इसमें लस्सी हमने आधा कप डाल दी है। इस तरह से हम इसको यानी लस्सी और इसके अंदर हमने सूजी और गुड़ डाल दिया। अब इसको हमने पकने के लिए रख दिया है और ये इस तरह से हम पकाते जाएंगे। हल्की आंच पे इसको हमने रखना है और आहिस्ता से हमने इसको, अब ये हमारा तकरीबन माशाल्लाह अब हमारा ये हलवा तैयार हो चुका है। बहुत ही लजीज़ खट्टा मीठा हलवा आपके लिए तैयार हो चुका है। आप घर में तैयार कीजिए इस तरह से, और आप अपने देसी घी से भी इंजॉय करें और इसके अलावा आप अपने मिठाई से भी अपने आप को इंजॉय करें।